ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उस बालक को निगल गई और मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा तो शंबरासुर को ही भेंट कर दिया। दासी ने जब उस मछली को काटा तो उस बालक को शंबरासुर की एक दासी मायावती को सौंप दिया। ये मायावती कामदेव की पत्नी रति ही थी। एक दिन नारद जी ने आकर के बताया कि ये तुम्हारा पति कामदेव है। तब रति बहुत प्यार से उस बालक का भरण पोषण करने लगी। मछली के पेट से प्रद्युम्न शंबरासुर के घर पर ही पहुंच गए। पर प्रद्युम्न जब नवयुवन हो गए, युवा हो गए, तब रति ने उन्हें पूरा प्रसंग बहुत विस्तार से सुनाया। भवान नारायण सुतः शंबरेण हृतो गृहा अहम तेधि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। आप स्वयं द्वारकाधीश के पुत्र कामदेव हैं और ये शंबरासुर आपका शत्रु है और मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूँ। और पूरा प्रसंग जब काम प्रद्युम्न ने सुना तो क्रोधित हो गए। जाकर के शंबरासुर को ललकारा, भयंकर युद्ध हुआ और सैन्य शक्ति के साथ प्रद्युम्न ने शंबरासुर का संहार कर दिया और अपनी पत्नी रति के साथ द्वारिका लौट आए। रुक्मिणी जी के तो आनंद का पारावार न रहा। अपने पुत्र को पाकर के रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। प्रद्युम्न का द्वारिका में बहुत स्वागत हुआ। परंतु प्रद्युम्न जी वहां से गए और जब तक लौट करके आए तब तक द्वारकाधीश के 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान के इतने विवाह कैसे कैसे हुए, कहाँ कहाँ हुए? सुखदेव जी वर्णन करते, सुनो राजा। आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्ये संतुष्टः समन्तकम्। एक सत्राजित नाम का राजा था। भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इसे एक समंतक मणि दी थी जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। एक बार श्री कृष्ण ने प्रसंगवश ही इससे कहा, सत्राजित तुम अपनी मणि को राजकोष में जमा करवा दो। पर सत्राजित ने मना कर दिया। और एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। और प्रसेन के गले में जब वो मणि एक सिंह ने देखी तो सिंह ने प्रसेन को मार दिया और उस मणि को ले लिया। पर उस सिंह को भी रीक्षराज जामवंत जी ने मार डाला और उस मणि को ले लिया। और जामवंत जी ने लाकर के वो मणि गुफा में अपनी पुत्री जाम्बवती को प्रदान कर दी। और इधर जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो सत्राजित कहने लगा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई की हत्या करा दी है और मणि को ले लिया है। सत्राजित की बात सुनकर के द्वारका के लोग आपस में चर्चा करते कि देखो बचपन की आदतें किसी की जाती नहीं है। श्री कृष्ण बचपन में माखन मिश्री चुराते थे और आज जब बड़े हो गए हैं तो मणि हीरे जवाहरात चुराने लगे हैं। और धीरे धीरे बात फैलती फैलती भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची कि मणि चोरी का कलंक मेरे ही सिर पर लगाया गया है। भगवान प्रसेन को ढूंढने के लिए निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते जंगल में देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है और उसके चारों ओर सिंह के पैरों के चिन्ह हैं। तो उस सिंह के पैरों के चिन्हों को देखते हुए भगवान आगे बढ़े
तो देखा उस सिंह को भी एक रीछ ने मार डाला है। रीछ के पैरों के चिन्हों को देखते हुए भगवान आगे बढ़े तो जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए और जो भीतर प्रवेश किया देखा जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान मणि को देखते ही बड़े प्रसन्न हो कि मणि मिल गई, पर जामवती घबरा गई कि अचानक कौन आ गया। जामवंत जी ने भगवान को साधारण मनुष्य समझ करके एक मुष्टिका का प्रहार किया। भयंकर युद्ध होने लगा। 28 दिन तक मल्ल युद्ध चला। जामवंत जी की तो शरीर की नस नस ढीली हो गई, पर जामवंत जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बस करो प्रभु, मैं आपको पहचान गया कि आप मेरे प्रभु साक्षात श्री राम हैं, लेकिन सरकार आज यहाँ कैसे आना हुआ। भगवान ने मणि चोरी का पूरा प्रसंग जामवंत जी को सुना दिया और बोले, जामवंत जी ये मणि आप हमें दे दो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये एक सिंह को मार करके मैं ये मणि लाया हूं और मैंने ये मणि ला करके अपनी पुत्री को दे दी। अब पुत्री से कैसे मांगूं? बेटी का धन पिता को कभी नहीं लेना चाहिए। भगवान बोले, तो अब क्या किया जाए? जामवंत जी ने कहा, सरकार एक कार्य हो सकता है। क्या? यदि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह कर लो तो आपको दहेज में मणि भी प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो जंगल में मंगल हो गया और भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती से बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवान जामवती जी को लेकर के द्वारिका पधारे और लौट करके सत्राजित को बुला करके मणि सौंपी और जिस प्रकार से मणि प्राप्त हुई सारा वृत्तांत विस्तार से सुनाया और कहा कि प्रमाण साथ में लेकर के आए हैं। अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और जनता की हवा 1 मिनट में बदल जाती है। जो जनता कल कह रही थी कि श्री कृष्ण बचपन में भी चोर थे और आज तक उनकी आदतें सुधरी नहीं हैं, वही जनता अब कहने लगी, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे। भला द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है? इस दुष्ट ने ऐसे महापुरुष पर कलंक लगाया। जनता तो भेड़ चाल है, 1 मिनट में जिधर हवा चल जाए। जनता के रुख को बड़े बड़े राजनेता नहीं समझ पाते। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अंत तो गत्वा सत्राजित को अपने अपराध का बड़ा पश्चाताप होने लगा। सोचने लगा कि अब मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे जनता बुरा भला ना कहे। सत्राजित का द्वारिका में रहना बड़ा कठिन हो गया। उसने विचार किया कि एक ही उपाय है। क्या? क्यों ना मैं अपनी पुत्री सत्यभामा और समंतक मणि दोनों को श्री कृष्ण को प्रदान कर दूं। तुरंत भगवान के पास आया और बोला, प्रभु आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लो, आपका समधी बन जाऊंगा, फिर ये जनता मुझे कुछ नहीं कहेगी। भगवान ने कहा, सत्राजित जैसी तुम्हारी इच्छा। और सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से बड़ी धूमधाम से संपन्न किया और दहेज में समंतक मणि को भी दिया। गिनते रहिएगा कितने विवाह हो गए। पहला विवाह रुक्मणी जी से और दूसरा जामवती जी से और तीसरा सत्यभामा जी से। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पधारे। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। पांडवों ने भगवान का बड़ा ही अद्भुत स्वागत किया। एक दिन भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो आज कहीं जमुना पार घूमने के लिए चलते हैं। भगवान अर्जुन ने कहा, ठीक है केशव। दोनों मित्र रथ में बैठ करके घूमने के लिए निकले। तो यहीं
यमुना के तट पर देखा एक स्त्री बैठी तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पता तो लगाओ ये कौन स्त्री बैठी तप कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं मास्थिता। मैं भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और द्वारकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सुनते ही अर्जुन तो बड़े मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए भगवान के पास आकर के बोले, सरकार आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है, अर्थात ये कन्या भी आपको पति रूप में पाने के लिए ही तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा, अर्जुन तो कराओ परिचय। अर्जुन ने भगवान का कालिंदी से परिचय करा करके उनका पाणी ग्रहण भगवान से कर दिया। ये हुआ भगवान का चौथा विवाह। एक उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद, और उनकी बहन थी मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से कर रहे थे, परंतु मित्रविंदा मन ही मन भगवान द्वारिकाधीश को चाहती थी। स्वयंवर में मित्रविंदा ने वरमाला श्री कृष्ण के गले में पहना दी। भाइयों ने विरोध किया तो भगवान भरी सभा में बलपूर्वक मित्रविंदा को हर ले आए और आकर के विधिवत द्वारिका में विवाह संपन्न कर लिया। ये हुआ भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ। और राजन, एक कौशल देश के राजा थे नग्नजित, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, बड़े धर्मात्मा राजा। उनकी पुत्री थी सत्या। नग्नजित की पुत्री होने के कारण उसे नग्नजिती भी कहते थे। राजा के यहाँ 7 बैल थे, बड़े खूंखार। राजा ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे इन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथेगा उसी से मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए पर बैलों ने सबको मार भगाया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण आए और उन्होंने 7 बैलों को एक रस्सी में ही नाथ दिया। नग्नजिती ने आकर के वरमाला श्री कृष्ण के गले में पहनाई और ये हुआ भगवान का 5वां विवाह। एक थी भगवती श्रुत कीर्ति, जो भगवान के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव रखती थी। इसलिए उन्होंने भगवान को अपने निकटतम लाने के लिए अपनी पुत्री भद्रा के साथ द्वारकाधीश का विवाह अपने पुत्री का करके उन्हें अपना दामाद बना लिया। और एक बार भगवान ने स्वयंवर में ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे पानी में प्रतिबिंब देख करके लक्ष्य भेदन करके मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह संपन्न किया। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह भगवान के एक साथ एक ही मुहूर्त में संपन्न हुए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान के इतने सारे विवाह एक साथ कैसे संपन्न हुए? ये कथा आप हमें विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी वर्णन करते, राजन भगवान एक भौमासुर नाम का दैत्य था। वैसे तो इसका नाम नरकासुर था, पर भूमि पुत्र होने के कारण यह भौमासुर कहलाया। ये जिस राजा को भी युद्ध में पराजित करता था, उसके यहाँ जितनी राजकुमारियां होती थी सबको ला करके जेल में बंद कर देता। इस प्रकार से राजकुमारियों का हरण करते करते संख्या पहुंच गई 16,100। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो अपनी पत्नी सत्यभामा जी को लेकर के गरुड़ा आरूढ़ होकर के भगवान चल पड़े, इसके नगर पहुंच गए।
प्राग ज्योतिषपुर। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो एक मुर नाम का दैत्य जो नगर का प्रहरी था, उसने भगवान पर हमला कर दिया। उसके 5 सिर थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो मुर का वध करने से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोली मुरारी भगवान की। उसके बाद भौमासुर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ भगवान ने भौमासुर का भी संहार कर दिया। भूदेवी ने प्रकट होकर के भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति करी। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हे कमल नयन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। भूदेवी ने स्तुति करी। भगवान ने बंदी गृह में जाकर के राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया और बोले, देवियों अब तुम सब आजाद हो, स्वतंत्र हो, अपने अपने घरों जा सकती हो। पर सब राजकुमारियों ने भगवान से कहा, प्रभु आपने हमें बंदी गृह से तो मुक्त कर दिया, पर क्या अब हमें माता पिता स्वीकार करेंगे? अब हम कहाँ जाएं? और कदाचित माता पिता हमें स्वीकार कर भी लें तो कौन राजकुमार अब हमसे विवाह करेगा? हमारे पास तो मृत्यु के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा अब हम क्या करें? भगवान ने कहा, देवियों घबराओ मत। जिसके लिए सब द्वार संसार में बंद हो जाते हैं, उसके लिए मेरा द्वार तो सदा खुला रहता है। सब राजकुमारियों ने अपना आत्मसमर्पण प्रभु के ही श्री चरणों में कर दिया। सब राजकुमारियां प्रभु के ही चरणों में समर्पित हो गई। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया
प्रकार से सब राजकुमारियों ने अपना आत्मसमर्पण प्रभु के ही श्री चरणों में कर दिया। प्रभु, आपने ही हमें ये नवजीवन दिया, अब ये जीवन आपके ही श्री चरणों में समर्पित है। भगवान सब राजकुमारियों को लेकर के द्वारका आए और भगवान ने सब राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में अलग अलग मंडप में अपने अलग अलग रूप बना करके सबके साथ विधिवत विवाह संपन्न कर लिया। तो परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के विवाह हुए 16,108। कालांतर में प्रत्येक रानी से भगवान के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। 16,108 गुणित 10 कितने हुए? 1,61,080। हमने पहले से गणना कर रखी है, हम गणित में थोड़े कमजोर हैं। और एक एक पुत्री भी हुई। और एक दिन वो आ गया राजन कि भगवान के परिवार की जनसंख्या पहुंच गई 56 करोड़। 56 करोड़ का तो अकेले भगवान का ही परिवार था उस समय। पूरे देश की जनसंख्या कितनी होगी? प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। परीक्षित बोले, सरकार, इतने बड़े परिवार में भगवान रहते कैसे थे? थोड़ी उनकी गृहस्थ लीला पर भी प्रकाश डालें। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक बार भगवान ने सोचा हमारी सब रानियों में प्रायः कोई रूठ जाती है, कभी कोई रूठ जाती है, और हम सबको प्रायः खूब मना लेते हैं, पर हमारी रुक्मिणी जी हमसे कभी नहीं रूठी। आज जरा देखें तो रुक्मिणी जी क्रोध में लगती कैसी है, थोड़ा उन्हें नाराज करके देखते हैं। आज तक में हमसे कभी नहीं रूठी। तो भगवान ने आज क्या किया, रुक्मिणी जी के कक्ष में आकर के बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठ गए। रुक्मिणी जी ने पहली बार भगवान के मुख पर इतनी गंभीरता देखी। हाथ में पंखा लेकर के भगवान को हवा करने लगी और बड़ी धीरे से पूछा, सरकार, आज क्या बात है, बड़े गुमसुम बैठे हो? भगवान एकदम से चौंकते हुए बोले, रुक्मिणी, एक बात तो बताओ, आखिर तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये प्रश्न सुनते ही रुक्मिणी जी तो घबरा गई। अरे, और मनी मन सोचा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसा कौन सा अपराध हो गया, आज ये कैसी बात पूछ रहे हैं? अरे, विवाह हुए इतने वर्षों बीत गए, 10 पुत्रों के पिता बन गए, और आज पूछ रहे हैं विवाह क्यों किया? अब लड़ाई की बात है या नहीं? पर रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली, घबरा गई। भगवान ने तिरछी निगाह से देखा, क्रोध आया कि नहीं, पर रुक्मिणी जी के चेहरे पर कहीं कोप का एक चिन्ह भी नहीं। भगवान और ज्यादा छेड़ने लगे, भाई रुक्मिणी, हमारी तुम्हारी जोड़ी कुछ जची नहीं। अरे, कहाँ तो तुम राजघराने की राजकुमारी और कहाँ हम, जिनके माता पिता का ही ठिकाना नहीं। कोई नंद यशोदा का लाला बोलता है तो कोई देवकी वसुदेव का पुत्र बोलता है। तो जिसके माँ बाप का ही ठिकाना नहीं है, तुमने ऐसे से विवाह क्यों किया? और यदि तुम ये कहो कि महाराज, मैंने तुम्हारा खानदान देख के विवाह नहीं किया, मैं तो तुम्हारे गुणों पर रीझ गई, तुम बड़े गुणवान हो। तो भगवान ने कहा, देवी जी, हमें तो अपने अंदर कोई गुण नहीं दिखाई देता। अरे, हम तो बचपन से ही चोर हैं। हरि नाम प्रसिद्ध है। हरि का मतलब हरति इति हरि, जो सब कुछ हर ले वो हरि। चोरों के सरदार हम बचपन से रहे हैं, चोरा अग्रगण्यम लोग हमको बोलते हैं। और यदि तुम ये कहो कि हमने ना खानदान देखा ना गुण देखा, मैं तो तुम्हारे पराक्रम पर प्रभावित हो गई, तुम बड़े वीर हो। तो देवी, काहे के वीर हैं हम? अरे, यदि वीर होते
तो यहाँ समुद्र में घुस करके छुप करके ना बैठे होते। व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहता। जन्मभूमि से सबको प्रेम होता है, पर हम तो जरासंध के डर से अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ करके यहाँ द्वारका में आकर के बैठे हैं। क्षत्रिय प्राण दे देता है पर रण में पीठ नहीं दिखाता। और हम तो शत्रु यदि भारी पड़ जाए तो युद्ध भूमि में पीठ दिखा करके भाग पड़ते हैं। अब बताओ कैसे वीर हैं, काहे के वीर हैं। और तुम यदि ये कहो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तुमने मेरी सुंदरता को देख करके मुझे पसंद किया, तो देवी जी काहे के सुंदर हैं। हम तो बचपन से ही काले हैं। कनुआ नाम प्रसिद्ध है, और काली नाग से युद्ध करके तो मैं और भी काला हो गया। मैं आखिर जानना चाहता हूँ रुक्मिणी, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझे पसंद किया। अरे जिसके खानदान का पता नहीं, गुण कोई है नहीं, सुंदर हम है नहीं, वीर हम है नहीं। और तुम यदि ये कहो कि मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया, कन्या तो बेचारी माता पिता के पराधीन होती है। जहां माता पिता विवाह कर देते हैं वहीं चली जाती है। और तुम यदि ये कहो कि मैंने अपनी माता पिता की आज्ञा अनुसार आपको चुना है, तो देवी जी आपके परिवार ने तो शिशुपाल को पसंद किया था। अरे वही तो आया था बैंड बाजों के साथ बारात लेकर के, पर आप ही उन्हें छोड़ करके हमारे पास चली आई, हमारे साथ चली आई। मैं आखिर जानना चाहता हूँ रुक्मिणी कि शिशुपाल में कमी क्या थी। अरे चेंदी नरेश का राजकुमार था, विवाह करती तो राजकुमारी बनती, और हम तो राजा कभी बने ही नहीं। राजा तो हमेशा उग्रसेन ही रहे, हम तो उनके सचिव सलाहकार बन करके रहे। और जब हम राजा नहीं बने तो तुम रानी कभी बनने वाली नहीं। इतना सुनने पर भी जब रुक्मिणी कुछ नहीं बोली, तो भगवान ने धीरे से कहा, देवी जी मैं तो कहता हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा।